नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज एक बार फिर हम राहुल गांधी के जो ट्वीट थे उस पर बात करेंगे और साथ ही जो संजय राउत शिवसेना के राज्यसभा सदस्य हैं और सामना के संपादक भी हैं, उन्होंने जो बात कह दी है उसको लेकर के पूरे देश में तूफान मचा हुआ है। तूफान इस बात का है कि उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की हत्या हो सकती है और इसके लिए विदेश में साजिश रची जा रही है। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। वो एक सम्मानित सांसद हैं और कभी उल फजूल बातें भी नहीं करते, एक जिम्मेदार संपादक भी है एक अखबार के, लेकिन उन्होंने इस तरह की जो बात कही है वो एक बहुत ही सनसनी फैलाने वाली बात है और उनका बयान तमाम टीवी चैनलों पर चल रहा है। जनसत्ता अखबार ने भी पूरी उनकी जो बातचीत है वो छापी है। तो ये मैं समझता हूँ ये ऐसा क्यों हुआ है, कौन कर रहा है इसके पीछे, तो ये सब समझने की बात है। राहुल गांधी इस समय वायनाड में हैं और वायनाड में वो बाकायदे जनता से मिल रहे हैं, खुले दिल से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और अपनी तरफ से जो कुछ भी करने की जो उनकी बात है वो उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। वहाँ जो लोग हैं उनके साथ मिल करके बाकायदे इस तरह की ये चीज़ें ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर कैसे किसको राहत दी जा सकती है। तो ये जो बात है वो तो ये रही कि भाई राहुल गांधी वायनाड में है, लेकिन भारत सरकार का कोई भी व्यक्ति वायनाड में नहीं गया है। आपको मालूम है कि वायनाड में इतनी ज़बरदस्त तबाही मची है, देश में शायद अभी तक इस तरह का कोई लैंडस्लाइड नहीं हुआ कि इतने लोग मर जाएं और गांव के गांव बह जाएं भूस्खलन में। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। प्रधानमंत्री तो खैर क्या जाएंगे, चूँकि वो अभी तक तो मणिपुर ही नहीं गए हैं। उनका कोई मंत्री, उनका कोई सांसद वहाँ झांकने तक नहीं गया है। बल्कि एक कहानी और गढ़ दी। अमित शाह ने संसद में कह दिया कि हमने तो रेड अलर्ट भेजे थे, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने सीरियस नहीं लिया। चीफ मिनिस्टर का बयान आ गया, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई रेड अलर्ट हमको नहीं भेजा गया। और मैं समझता हूँ अमित शाह तो रेड अलर्ट भेजते नहीं, वो तो एक मौसम विभाग है, उसके रेड अलर्ट आते हैं और वो उन्होंने कहा 23 तारीख को एक येलो रेड अलर्ट आया था, वो बाकायदे दर्ज है। तो अब ये सियासत भी शुरू हो गई है कि भाई लोग मांग करने लगे हैं कि संसद में दिखाएं अमित शाह कि कब किसने कहाँ रेड अलर्ट भेजा था, अन्यथा उनकी बात झूठी मानी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो पहले तो मैं आपको राहुल गांधी का वायनाड का जो दौरा है उस पर जो वहाँ वो काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो वहाँ लोगों को राहत पहुँचा रहे हैं उनके साथ मिल करके पूरी मंत्रणा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी और वो दोनों मिल करके भाई बहन पूरी कहानी को अंजाम तक पहुँचाने की बात कर रहे हैं कि लोगों को जैसे जो घटना हुई थी उसके बाद वो जहाँ के तहाँ शिफ्ट हो जाएं। जिनके लोग मरे हैं, जिनको बड़ी पीड़ा है, उनके बारे में भी सोचा जा रहा है कि क्या क्या किया जा सकता है। तो पहले देखिए ये वीडियो, मैं आपको दिखाता हूँ राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का ये वीडियो वहाँ की जो टीम है उनके साथ में। I have been here since yesterday. As I said yesterday, this is a terrible tragedy. We yesterday went to the site. We went to the camps. We assessed the situation there. And today we had a meeting with the administration and the panchayat. They briefed us on exactly the number of casualties they expect, the number of houses that have been damaged, and their strategy. We have said that we are here to help in any way possible. Congress family would like to commit to build 100+ houses here. Of course, it is a terrible tragedy. I think Kerala has not seen this type of a tragedy in one area. And I think
I'm going to raise it in Delhi and also with the Chief Minister here, that this should be treated differently. This is a different level of tragedy and it should be treated differently. Are we going to take up any proactive measures to put an end to these kind of tragedies? Yes, that is part of the discussion, but right now the focus is on finding the bodies of people, finding potential survivors and making sure that they are comfortable in the camps and also rehabilitating people. I think rehabilitation is going to be a very important issue. What a lot of the survivors have told me, is that they do not want to go back to that area. So I think it's important that they are rehabilitated, but rehabilitated in a safe area and are not forced to go back. So these are the things that we have already raised with the government of Kerala. Thank you very much. अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी ने वायनाड में रहते हुए ये ट्वीट क्यों किया कि उनकी जांच चल रही है और ईडी कभी भी उनके घर पर दबिश दे सकती है, मतलब छापा मार सकती है। तो ये एक बात कहाँ से निकल कर के आई, क्यों निकल कर के आई? अब यूँ तो तमाम बातें हैं। वो गिरिराज सिंह हैं बिहार के जो सांसद हैं बेगूसराय से, वो अपनी धम बक रहे हैं कि कहाँ से प्रूफ दिखाएं। इस बात का क्या प्रूफ है भाई? आप समझो, आपने 63 सीटें हारी हैं पिछले 2019 के और 2025 के जो चुनाव के बीच का जो सिस्टम है उसमें आपकी फुल मेजॉरिटी नहीं है। आप ये समझो कि राहुल गांधी को भी लोग सूचना दे रहे हैं। ईडी में राहुल गांधी के प्रति भी लोगों में बाकायदे चर्चा है। और देखिए, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जितना जल्दी मौसम अधिकारी बदलते हैं उतना जल्दी मौसम भी खुद नहीं बदल पाता। अधिकारियों को पता चल जाता है कि हमसे गलत काम कराया जा रहा है, लिहाजा हम इसको नहीं करना चाहते, और वो अंदरूनी तौर पर बाकायदे जिसके यहाँ छापा डलना है उसको छापे के बारे में बता देते हैं कि आपके यहाँ छापा पड़ने वाला है। यही स्थिति यहाँ हुई है। ईडी के कोई एक अधिकारी नहीं है जो नरेंद्र मोदी ने उनको तैनात किया है, अमित शाह ने उनको बनाया है। वहाँ बाकायदे हर तरह का इंसान है। जैसे इस देश में हर तरह के नेता हैं, एक नेता ऐसे भी हैं जो पीड़ित पक्ष की बात करते हैं, एक नेता ऐसा भी है जो लोगों को पीड़ित करता है। तो बात यही, बस समझ लीजिए, छोटी सी बात है और कुछ नहीं है। ईडी में भी वो लोग गलत काम करना नहीं चाहते। अब आप देखिए, 5 साल पहले नेशनल हेराल्ड के मामले में, और जो वाड्रा साहब हैं राहुल गांधी के बहनोई प्रियंका गांधी के पति, उनसे जाने कितनी बार पूछताछ की गई, घंटों पूछताछ की गई, कई दिनों तक पूछताछ की गई। उसका रिजल्ट क्या आया आज तक पता नहीं है। 5 साल हो गए। क्यों? ये सिर्फ और सिर्फ डराने धमकाने की कहानियां हैं। तो ईडी भी समझती है कि हमसे ये गलत काम कराया जा रहा है। वहाँ कोई पोल ही नहीं है, उस पोल में जाकर के हम क्या करेंगे? जहाँ पोल होती है, जहाँ कोई सबूत होता है, तो वहाँ तो छापा डालने में कोई बुराई नहीं है, डाल सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी के पास तो कुछ है ही नहीं, क्या छापा डालेंगे आप? क्या करेंगे आप उसमें? तो ईडी के अधिकारी भी अब समझ चुके हैं कि मौसम बदल चुका है, नरेंद्र मोदी के नीचे से कुर्सी खिसकने वाली है, और आज नहीं तो कल 1 साल 2 साल 6 महीने ये सरकार, ईडी समझ रही है ये सरकार पूरे 5 साल नहीं चलनी है। इसलिए हमको जो विपक्ष का जो जिसका नाम एलओपी दिया गया है, एलओपी को भी हमें, चूँकि हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम जो कुछ भी काम करें उनको पहले बता दें। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। और उसके बाद संजय राउत का जो बयान है वो बहुत ही खतरनाक है। उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी की जब जान को खतरा है, विदेशों से हमला हो सकता है और तैयारियां चल रही हैं।
तो ये बात और मज़ेदार है। शायद कुछ सुनने में ऐसा आया है, अब मैं उसको पुष्ट नहीं कर सकता कि आईबी ने भी रिपोर्ट दी है, इस तरह का इनपुट दिया है कि राहुल गांधी की जान को खतरा है। एक तो बात आईबी की ये भी हो सकती है कि राहुल गांधी खुले में चलते हैं, वो किसी भी जगह पहुंच जाते हैं, किसी भी जगह बैठ जाते हैं, तो ये आईबी की समीक्षा हो सकती है, रॉ की समीक्षा हो सकती है कि राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, उनको भीड़ में चले जाते हैं, किसी से भी हाथ मिला लेते हैं, तो वहाँ खतरा हो सकता है। एक इनपुट ये भी हो सकता है। और वैसे भाई रॉ और आईबी इतनी ताकतवर एजेंसियां हैं, उन्हें सब चीज़ का पता रहता है, उनके पास हर चीज़ के सबूत होते हैं, उसके बाद ही वो कोई बात करते हैं। तो खैर संजय राउत ने भी कहीं ना कहीं से उन्हें कोई संदेश मिला होगा, कुछ ना कुछ बात हुई होगी, तब जाकर के ये सारी चीज़ें सामने आई होंगी। अब राहुल गांधी ने तो बाकायदे 2 in 1 कह दिया। 2 in 1 कौन है क्या है ये आप पता लगाते रहिए, कौन है क्या है। वैसे सारी दुनिया जान गई है, जानती भी है कि 2 in 1 कौन है। तो कुल मिलाकर के अब साहब राहुल गांधी की जो जान को खतरा है, ये वाला मसला बहुत देश में प्रचलित हो रहा है, और इसको मैं समझता हूँ कि जनता भी देख रही है और जनता चिंतित भी है कि एक ऐसा लीडर है जो समाज को, दुनियादारी को और जो मुद्दे हैं उनको उठा रहा है संसद में, तो उसको लेकर के भी जनता चिंतित है। दूसरा, संसद में मामले उठने से सरकार परेशान है, तो वो सरकार की अपनी कहानी हो सकती है। दूसरा, बीजेपी तो भैया गलती दर गलती करती जा रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिसकी जात का पता नहीं, ये सीधी सीधी गाली है, और कुल मिलाकर के क्या कहें। रोज़ तो आप सुन रहे हैं, वीडियो चल रहा है, चारों तरफ वायरल हो रहा है। और सबसे बड़ी एक और चीज़ हो गई कि मोदी ने उस जो भाषण था उसको ट्वीट कर दिया। कितने महान हैं हमारे प्रधानमंत्री, न कोई सोचना न कोई समझना। जहाँ तक मेरा अपना मानना है, बीजेपी में जो राय देने वाले हैं वो अब छछोरे टाइप लोग हैं, जहाँ तक मैंने इन करीब जब से 4 जून से जो रिजल्ट आया उसके बाद से। वरना प्रधानमंत्री एक इस तरह की छोटी बात कर सकते हैं? प्रधानमंत्री तो बोलते ही नहीं थे, 10 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, 10 साल में वो अपनी बात कहते थे, वो किसी की बात नहीं करते थे, जो उनके मन में होता था वो बात करते थे। अब वो दूसरों की बातों को बाकायदे हाईलाइट कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर राहुल जो प्रधानमंत्री हैं, उनके जो सलाहकार हैं, वो उन्हें सही सलाह नहीं दे रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।